हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। ये 3 या तो 4 मार्क्स की आ जाती है। तो इसे कैसे करेंगे, इसमें बोल देते हैं बाय हेजनबर्ग प्रिंसिपल हमको इसको करना है। तो हेजनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई, करेक्ट। तो अब क्या करेंगे, जो हमारा न्यूक्लियस होता है तो उसका जो रेडियस होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 टू द पावर माइनस 14, तो वो हमारा डेल एक्स बन जाएगा। तो हमारे पास डेल एक्स की वैल्यू आ गई। तो द मिनिमम मोमेंटम दैट एन इलेक्ट्रॉन नीड्स टू exist in nucleus inside the nucleus will be what। तो हम यहाँ से मोमेंटम निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डेल पी इज इक्वल टू एच अपॉन में 4 पाई इंटू में डेल एक्स। तो एच की वैल्यू 6.63 करके इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन में 4 इंटू 3.14 और एक्स की जगह 10 टू द पावर माइनस 14। दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो ये इतनी मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए अगर उसको न्यूक्लियस के अंदर रहना है। तो अब लिखते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस will be what, it would be E is equal to P square by 2m। अब यहाँ पे वैल्यूज लिख दो। P की वैल्यू हमने अभी निकाली है 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9 पॉइंट करके आती है वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 माइनस 31 होती है, नॉट 11, माइनस 31। और यहाँ पे भी ये ले लेते हैं, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। और हमें इसे ना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें चाहिए, मतलब हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए, तो हमने ये से भी इसे डिवाइड कर दिया। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 95.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो ये तो तुम्हारी क्या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, 95.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए इफ उसे न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है तो। बट इलेक्ट्रॉन इज अ बीटा पार्टिकल, ठीक है, जिसकी एनर्जी जो होती है whose एनर्जी वेरीज फ्रॉम 2 to 4 बेसिकली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मतलब एनर्जी तो, जो एनर्जी तुम्हें चाहिए इलेक्ट्रॉन को टू एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस वो बहुत ज्यादा है, और उतनी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं होती है। हेंस इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस, exist inside the nucleus। ठीक है। तब हम ये वाला क्वेश्चन करने वाली है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का क्वेश्चन है। तो पहले हम इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल बना लेते हैं। तो ये है हमारी वेल, ये दिखा दिया हमने कि ये इनफाइनाइट वाली है। बीच में पोटेंशियल 0 रहता है, बाहर पोटेंशियल इंफिनिटी रहेगा। इसकी जो विथ है, लेट इट बी फ्रॉम 0 to L। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें पहले बताना है कि व्हाट डू वी मीन बाय पार्टिकल इन अ बॉक्स, शो दैट एन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बॉक्स वेरीज एज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। तो ये इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के ही केस में होता है, इसलिए हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वाला केस लिया है। अब हमें पहले बताना है कि व्हाट डू वी मीन बाय पार्टिकल इन अ बॉक्स। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स का मतलब है कि v ऑफ x जो है वो 0 होगा, कब, जब पार्टिकल जो है तुम्हारा बीच में है। और v ऑफ x जो होगा वो इंफिनिटी होगा, कब, जब पार्टिकल या तो फिर जब जो x है या तो वो स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है, और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब। ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास यहाँ पे, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन
तो बाउंड्री कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा, पहला कि जाय ऑफ x जो होगा ना वो जीरो होगा एट x इक्वल्स टू जीरो, और जाय ऑफ x जो होगा वो जीरो ही होगा एट x इक्वल्स टू l। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब पहले आपको पता होगा कि जाय क्या होता है, जाय होता है आपका वेव फंक्शन। ठीक है, अब हम करेंगे यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है हमारी, डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच बार का स्क्वायर ई माइनस वी नॉट इक्वल्स टू जाय, यहाँ पे जाय इक्वल्स टू जीरो। तो अब हमारा केस क्या है कि हमारा जो v है वो जीरो है, कब, हम पहले केस का कर रहे हैं कि वेव जो है हमारा जीरो है, कब, जब हमारा पार्टिकल बीच में है बॉक्स के। तो हम v को जब जीरो रख देंगे तो डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m बाय एच बार ई जाय इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं 2m बाय एच बार ई इज इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज डेल स्क्वायर जाय बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस में अल्फा स्क्वायर जाय इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। अब क्या करते हैं, एट x इक्वल्स टू, पहले हम इसका ना, जो ये तुम्हारी इक्वेशन आई है इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका जो होगा जनरल सॉल्यूशन वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, वो बन जाएगा जीरो इक्वल टू a साइन अल्फा एक्स प्लस b कॉस अल्फा एक्स। ठीक है, अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम कंडीशंस पे काम करने वाले हैं। तो पहली कंडीशन इज कि एट x इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो इज जीरो, तो जीरो प्लस b, तो b की वैल्यू हमें क्या मिल गई, जीरो मिल गई। ठीक है, अब कर लेते हैं एट x इक्वल टू l, तो x इक्वल टू l पे क्या होगा, b की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, जीरो आई थी, तो जीरो इक्वल टू a साइन अल्फा l। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो जीरो इक्वल्स टू साइन अल्फा l, मतलब a उस साइड चला जाएगा तो इट वुड जस्ट रिड्यूस टू जीरो, राइट। तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो इक्वल टू अल्फा l, और जीरो कब होता है, n पाई पर इक्वल्स टू अल्फा l, n पाई बाय l इक्वल्स टू अल्फा। अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब ये वाली, अब हमें पता है कि इक्वेशन 2 में हम ये वाली जो अल्फा की वैल्यू है इसे इक्वेशन 2 में डालेंगे। b की वैल्यू तो हमें जीरो ऑलरेडी मिल गई है, लेकिन हमें अभी तक भी a की वैल्यू अच्छे से नहीं मिली है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तुम्हारे वेव फंक्शन में। वेव फंक्शन में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू a साइन n पाई x बाय l बन जाएगी तुम्हारा वेव फंक्शन। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, ये इक्वेशन 2 मान लो, ये आगे काम आने वाली है। नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं हम कि अब अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2m e बाय h बार का स्क्वायर, करेक्ट। हमारे पास ये अल्फा की वैल्यू थी, यहाँ से हम E की वैल्यू निकालेंगे। E क्या है हमारी, E हमारी एनर्जी है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें एनर्जी को प्रूफ करना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का स्क्वायर, है ना। तो क्या करने वाले हैं हम, E इज एनर्जी, सो E इक्वल्स टू अल्फा h बार का स्क्वायर अपॉन में 2m। अब अल्फा, अब अभी हमने एक और वैल्यू निकाली है अल्फा की, दैट केम आउट टू बी, ये अल्फा स्क्वायर है ना, या दैट केम आउट टू बी n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा का स्क्वायर है, इनटू h बार की क्या वैल्यू होती है, h बार जो होता है वो h अपॉन में 2 पाई होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, h अपॉन में 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू 1/2m। अब इसको कर लेते हैं अच्छे से, तो n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर इंटू में 1/2m। तो ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इतना ज्यादा भी नहीं कैंसिल करना हमें, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, n स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 8 m एल स्क्वायर। तो हमारे पास एनर्जी क्या आ गई, n स्क्वायर एच स्क्वायर बाय 8 m एल स्क्वायर। ये जो है हमारे पास आ गई तुम्हारी आइगन वैल्यू, इसे बोलते हैं आइगन वैल्यू। और आपने देखो साफ सीधा यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। कैसे, क्योंकि ये सारी वैल्यू तो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो तुम्हारा ये प्रूफ हो गया।
ठीक है, अब इसमें ना पूछ लेते हैं कि तुम्हें आइगन फंक्शन निकालना है, तो अब मैं तुम्हें आइगन फंक्शन निकालना भी सिखा देती हूँ। नाउ कैलकुलेटिंग आइगन फंक्शन। अब आइगन फंक्शन क्या होता है? जाए, जाए जो है ना तुम्हारा, यही तुम्हारा आइगन फंक्शन है। ठीक है, तो तुम्हें कैसे निकालना है? तो हमें एक बात पता लगी थी कि जाए जो था दैट वाज इक्वल टू a साइन n पाई x बाय l। करेक्ट। अब हम क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन करेंगे, नॉर्मलाइज इट। तो क्या हो जाएगा? ये होता है, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास? जाए स्टार जाए डी एक्स फ्रॉम लेंथ क्या थी तुम्हारी? 0 से विथ क्या थी? 0 से l तक का था, इक्वल्स टू 1। तो जब तुम इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो तुम्हारी बन जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स n बाय l डी एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब a स्क्वायर को बाहर निकाल लो। अब एक ना आइडेंटिटी होती है कि 1 माइनस कॉस टू थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो 0 l, अगर हमें यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, बाद में लगाऊंगी आइडेंटिटी में अच्छे से। n पाई x बाय l dx इक्वल्स टू 1। करेक्ट। आप क्या करोगे? आइडेंटिटी लगाने के लिए तुम्हें इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बाय 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस 2 n पाई x बाय l, ये हो जाएगा तुम्हारा फ्रॉम 0 टू l dx इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो a स्क्वायर बाय 2। अब तुम्हें इसका वो करना है, डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है तुम्हें यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन क्या करोगे? तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास x माइनस कॉस का क्या होता है? साइन, साइन 2 पाई x n बाय l, डिवाइडिंग में सारे कांस्टेंट निकाल दो, 2 पाई n बाय l फ्रॉम 0 टू l। अब ये तुमने कर लिया। अब जब तुम इसके अंदर वैल्यू डालोगे तो तुम्हें मिलेगा a स्क्वायर बाय 2, अब पूरा कैलकुलेट करके तुम्हें यहाँ पे l मिलेगा इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 2 बाय l का अंडर रूट, a की वैल्यू मिल गई। तो तुम्हारा जो आइगन फंक्शन है जाए, वो क्या था तुम्हारा? a साइन n पाई x बाय l था। तो जाए में a की वैल्यू लिखो 2 बाय l साइन n पाई x बाय l। तो ये तुम्हारा क्या आ गया? आइगन फंक्शन आ गया। तो बेसिकली तुमसे यहाँ तक पूछ लिया जाता है, और इसके आगे भी तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मैं वो भी करा देती हूँ आपको, वो मैं एंड में कराऊंगी। तो अब हम कर लेते हैं अपने तीसरी डेरिवेशन, जो कि है 0 पॉइंट एनर्जी की डेरिवेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको पता है कि एनर्जी वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह लिखेंगे p स्क्वायर बाय 2m, और पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे लिखने वाले हैं हम हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे कि इफ वी हैव टू फाइंड द अनसर्टिनिटी of oscillator, we find uncertainties in position and momentum। position del p हो गया, सॉरी del x होगा, and momentum जो कि हो गया del p। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे E इज इक्वल टू डेल पी, लिख देंगे यहाँ पे अपॉन में 2m प्लस हाफ के डेल x का स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया? अब क्या करने वाले हैं हम कि हम करेंगे फॉर 0, नॉट फॉर 0, फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल टू ई नॉट। तो हम यहाँ पे बस ई नॉट लिखेंगे, डेल पी का स्क्वायर अपॉन में 2m प्लस हाफ के डेल एक्स का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या था कि जो डेल एक्स होता है डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन में 4 पाई।
ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच बार बाय 2, है ना। क्यों? क्योंकि एच बार क्या होता है, एच अपॉन में 2 पाई होता है। तो यहाँ से डेल पी की वैल्यू निकल गई एच बार बाय 2 डेल एक्स। इस वैल्यू का हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच बार बाय 2 डेल एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन में 2m प्लस हाफ के डेल एक्स का स्क्वायर। तो अब कर लेते हैं इसको, ढंग से लिख देते हैं। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, एच बार का स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 डेल एक्स का भी स्क्वायर, और यहाँ पे 1 अपॉन में 2m प्लस हाफ के डेल एक्स का स्क्वायर। अब हम करने वाले हैं डेल ई नॉट बाय डेल एक्स, डेल डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच बार स्क्वायर अपॉन में 4, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है माइनस का 2, और यहाँ पे डेल एक्स का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 1 अपॉन में 2m, 2 से 2 भी कैंसिल कर दो हाथों हाथ, प्लस हाफ के यहाँ पे 2 आ जाएगा और डेल एक्स हो जाएगा, तो यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल। तो हमें क्या मिला यहाँ से, डेल ई नॉट बाय डेल एक्स एज माइनस ऑफ एच बार का स्क्वायर अपॉन में 4m डेल एक्स का क्यूब प्लस के डेल एक्स। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं कि हमें पता है एट ग्राउंड स्टेट ई नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, एनर्जी तो 0 बोलती है। तो फिर यहाँ 0 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एच बार का स्क्वायर 4m डेल ई का स्क्वायर प्लस के डेल एक्स। अब इस टर्म को इस साइड भेज दो, एच बार का स्क्वायर अपॉन में 4m डेल एक्स का स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्यूब था, डेल एक्स का क्यूब इज इक्वल टू के डेल एक्स। अब क्या करो, यहाँ से एक्स क्यूब को ऊपर भेज दो, और ये जो k है इसको नीचे भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एच बार का स्क्वायर अपॉन में 4m के इक्वल्स टू डेल एक्स की पावर में 4। तो अब क्या करो, रूट कर दो, तो ये हो जाएगा एच बार बाय 2 अंडर रूट में 1 अपॉन में m के इक्वल टू डेल एक्स का स्क्वायर। अब जो इस डेल एक्स की स्क्वायर की जो वैल्यू आई है, इसको ना ये वाले इक्वेशन में पुट करना है, जो हमारी इक्वेशन आई थी स्टार्टिंग में, विच वाज, देखा होगा आपके पास, हमारे पास ये वाली इक्वेशन नहीं आई थी कि ई नॉट जो है इक्वल्स टू, जब हमने नई नई वैल्यू पुट करी थी पी स्क्वायर की, कि 1 अपॉन में 2m एच बार का स्क्वायर अपॉन में 4 डेल एक्स का स्क्वायर और प्लस में हाफ के डेल एक्स का स्क्वायर, ये आई थी ना। तो हम इसे, ये वाली जो डेल एक्स की जो वैल्यू आई है ना, इसे हमें इसमें पुट करना है। तो करो, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 2m एच बार का स्क्वायर अपॉन में 4, डेल एक्स की वैल्यू का स्क्वायर था तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि हो गया एच बार बाय 2। यहाँ पे नीचे से आएगा ना, तो फिर उल्टा लिखेंगे, इसे ऐसे थोड़ी लिखेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एच बार बाय, एच बार का स्क्वायर बाय 4 ऊपर, ठीक है। तो अच्छा, ये तो डेल एक्स के, तो हम इसमें स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, वेट, सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एच बार बाय 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट में ऊपर में एम के अपॉन में 1 प्लस में हाफ के, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ऊपर में ही लिखेंगे एच बार बाय 2 अंडर रूट में 1 अपॉन में एम के। अब के की जो वैल्यू होती है ना, वो एम ओमेगा स्क्वायर होती है, तो जब इसमें तुम डालोगे ये वाली वैल्यू को, तो तुम्हें मिलेगा ई नॉट इज इक्वल टू 1/4 एच बार ओमेगा प्लस 1/4 एच बार ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एच बार ओमेगा, ई नॉट की वैल्यू। तो यहाँ पर आपकी आ गई है 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ एन हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। अभी आपको याद होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें ना आपको जैसे फंक्शन दे दिया जाएगा xi ऑफ x एज वन डायमेंशनल बॉक्स का फंक्शन दिया हुआ है आपको, जैसे यहाँ पे साइन n पाई x बाय l dx दे दिया जाएगा, और इससे आपसे पूछेंगे फाइंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंथ जो दी गई है आपको ऑफ 1D बॉक्स इज L, और आपसे बोला है एट फर्स्ट
एक्साइटेड स्टेट पर। ठीक है, तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है पोजीशन और मोमेंटम की। तो पहली बात, एट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो n होता है ना, इसकी वैल्यू 2 होती है। तो xi ऑफ x क्या हो जाएगा, इट वुड बी 2/l साइन 2πx/l। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं कैलकुलेशन फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन। तो फॉर्मूला क्या रहता है कि ये इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट आती है तो यहाँ लिमिट 0 से l है तो वो लिख दिया, जाई स्टार ऑफ x, देन x से मल्टीप्लाई करो एंड देन जाई ऑफ x dx। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में चीजों को पुट करो तो क्या आएगा, 0 से l तक इसकी वैल्यू क्या है, 2/l साइन 2πx/l। ठीक है, इनटू में x इनटू में 2/l साइन 2πx/l dx। करेक्ट। अब क्या करना है, इसमें से 2/l बाहर निकाल दो, कांस्टेंट दिख रहा है 0 से l तक, और यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ओके, तो यहाँ पे ये आ गया। अब क्या करोगे, यहाँ पे x एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर 2πx/l dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपको एक फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके लिए हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा और डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो ये किया तो क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/l बचा है यहाँ पे 0 से l तक x, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारे पास 1 माइनस कॉस 4πx/l dx। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बचेगा, 1/l इंटीग्रेशन का साइन x माइनस एक्स कॉस 4πx/l dx। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/l, और यहाँ पे x² 2, और इसे आगे तुम ऐसे सॉल्व कर देना, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व होगा। आप करके दिखाओ या ना दिखाओ वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 1/l और l² 2 मिलेगा अगर आप वैल्यू वगैरह सब डाल देते हो। तो यहाँ से आंसर आपका l/2 आता है। ठीक है, अब कैलकुलेशन फॉर मोमेंटम कर लेते हैं। कैलकुलेशन फॉर एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। तो ना देर इज अ थिंग कॉल्ड द मोमेंटम ऑपरेटर। अब मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है वो बता देती हूँ। मोमेंटम ऑपरेटर, इसे हम P ऐसे डिनोट करेंगे, इट इज माइनस ऑफ आयोटा h/d/dx। ठीक है, इससे इसको लिख। अब क्या करेंगे, हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होता है, दिस फ्रॉम 0 to l, यहाँ पे लिखेंगे जाई स्टार ऑफ x, यहाँ लिखेंगे p, ये जाई ऑफ x dx। अब आप सोच रहे होगे कि जाई और जाई स्टार तो एक ही ऐसा लग रहा है, नहीं। जो जाई, अगर जाई x के अंदर आयोटा a लिखा है ना, तो जाई स्टार x के अंदर वो हो जाएगा माइनस आयोटा a, मतलब कि आयोटा का साइन चेंज होता है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज लिख दो, जो जो वैल्यूज है यहाँ पे, √2/l साइन स्क्वायर, नॉट स्क्वायर एक्चुअली, साइन 2πx/l, मोमेंटम ऑपरेटर लिखेंगे माइनस ऑफ आयोटा h बार del/del x, यहाँ लिख देंगे √2/l साइन 2πx/l dx। ठीक है, अब इसके अंदर सेम चीज, 2/l बाहर आ गया 0 से l तक, यहाँ पे साइन 2πx/l, और यहाँ क्या था, माइनस आयोटा h बार था, तो वो तो बाहर आ जाएगा माइनस आयोटा h बार, और यहाँ क्या बचेगा, डेल करोगे जब तुम साइन का तो वो कॉस होता है, तो कॉस 2πx/l, और जो बचेगा क्या बचेगा, 2π/l बचेगा dx। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम, ये आ गया, इसको थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पे, माइनस
ऑफ आयोटा h बार 2 था यहाँ पे, है ना। तो ये ऐसे है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, वही सेम चीज कि हमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी यहाँ पे कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। ये वाली आइडेंटिटी लगाओ। कैसे, अगर हमें वो आइडेंटिटी लगानी है तो उसके लिए हमें वही करना पड़ेगा, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाला चीज। तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन एल हुआ, और बाहर क्या आएगा, 2 पाई बाय एल भी बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, साइन 4 पाई x बाय एल बचेगा। करेक्ट। अब इसको करेंगे तो आएगा माइनस ये h बार 2 पाई एल स्क्वायर, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस, माइनस कॉस 4 पाई x बाय एल, और जो बचा है वो क्या हो जाएगा, 4 और यहाँ पे पाई। करेक्ट। ये आ जाएगा फ्रॉम 0 to L। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा -L/4 पाई प्लस में L/4 पाई, दोनों कैंसिल हो गया, आंसर 0 आया। तो इसका आंसर 0 आएगा। तो ये बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी यूनिट 1 की। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।